दोस्तों एप कॉइन से एक बार फिर से यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाने का मौका है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एप कॉइन का एक डिटेल एनालिसिस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। साथ ही यहाँ पे बात करूंगा मैं आपसे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे क्या मूवमेंट आ सकता है, अगला कहाँ पे हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं अभी की मार्केट के हिसाब से, और अगर हमने होल्ड करा हुआ है तो कितना टाइम लग सकता है हमें यहाँ से रिकवरी करने में मार्केट को। सबसे पहले बात करते हैं एप कॉइन के बारे में कि बेसिकली इतना ज्यादा पंप इसके अंदर क्यों आ रहा है। जब ये लॉन्च हुआ था, जब ये आया था, बेसिकली लिस्टेड हुआ था, तो उसके बाद एक बहुत बड़ी यहाँ पंप हमें देखने को मिला था जहां पे इतनी बड़ी हुई आपको दिख रही होगी, लेकिन डेली कैंडल एक भी क्लोजिंग नहीं हुई थी यहाँ पे इस रेंज के ऊपर। बट अभी आप देखोगे तो प्राइस एक नया ऑल टाइम हाई ला चुका है डेली कैंडल के हिसाब से, जहां पे डेली कैंडल हमें 15.95 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई दिखी है, जो कि एक काफी बड़ा टारगेट था। अभी अगर हम टेक्निकली देखें तो सिंपल हम देख सकते हैं दो चीजें यहाँ पे। पहले ये जो रेड लाइन आपको दिख रही होंगी, दो ट्रेंड लाइन है, जहां पे नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है हमारा। अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट लेना है तो आप बेसिकली ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, अगर प्राइस यहाँ से टकराता है लगभग 18.28 से, लगभग इस रेंज से टकराता है और वहां पे एक 4 घंटे की नेगेटिव कैंडल बनाता है, रेड कैंडल बनाता है वॉल्यूम के साथ, या फिर कोई ऐसी आपको पैटर्न दिखता है कैंडल वाला जो यहाँ पे नेगेटिव हो, तो आप वहां से शॉर्ट अपना ओपन कर सकते हो और टारगेट जो है अपना लगभग लगभग वहां से लेके चल सकते हो यहाँ तक का 17.5 तक का, जहां पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट गेन कर लोगे 3x 5x की लिवरेज पे अगर आप वो ट्रेड ले रहे होगे तो। अगेन यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये डायरेक्ट यहाँ पे आके रुके, जब यहाँ पे रुकेगा रिजेक्शन देगा तभी आपको ट्रेड लेनी है, यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2 बार टेस्ट करके यहाँ पे देखो 1 2 3 बार ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, तो हो सकता है कि इसको डायरेक्ट ये ब्रेकआउट दे दे और ऊपर की साइड क्लोज हो। ऐसी कंडीशन में हम वेट करेंगे कि ब्रेकआउट आ जाए। जब ये ऊपर रिटेस्ट कर रहा होगा, जैसे ही 4 आवर की कैंडल ऊपर वाली लाइन के ऊपर बनाएगा तो हम बाय कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग भी ले सकते हैं, एंड उसका टारगेट हम अपना लंबा लेके चल सकते हैं। हमारा टारगेट जो उसके हिसाब से रहेगा वो लगभग यहाँ पे 19.5 तक का रह सकता है। अच्छा गेन हमें वहां से मिल सकता है, एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ प्राइस बढ़ेगा वहां से। अब यहाँ पे हम बात करें दूसरी कंडीशन की, ये मैंने आपको 2 कंडीशन बात बता दी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, 4 आवर चार्ट के हिसाब से, कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर बाय करेंगे, अगर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो नीचे हम सेलिंग करेंगे, यानी कि शॉर्ट ओपन करेंगे एप कॉइन के अंदर और प्रॉफिट यहाँ पे बुक करेंगे। लेकिन एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखें, अभी बीच में हमें कहीं पे बाइंग सेलिंग नहीं करनी है, वहां पे फंस जाओगे आप, आपका लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर आपने नीचे कहीं पे बाय करा हुआ है तो ये रेंज अच्छा है, आप यहाँ पे सेल आउट करने का देख सकते हो 17.5 17.6 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग करने का देख सकते हो। अगर आपने नीचे कहीं पे बाय करा हुआ है और अच्छे खासे आप प्रॉफिट में हो तो अपना 50% सेल कर दो एप कॉइन के अंदर। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर और देखते हैं वन डे का चार्ट। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो वन डे के चार्ट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप रेड लाइन को हटा दो, सिर्फ यहाँ पे देखो इस ब्लैक लाइन को जो कि हमारे पास डेली चार्ट के अंदर है। यहाँ पे ऑलरेडी ये लाइन 1-2 बार डायरेक्शन दे चुकी है ट्रेंड लाइन, तीसरी बार में रिडक्शन कंफर्म हमें देखने को मिलता है ज्यादातर ट्रेंड लाइन से। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे वर्क करती है तो डेफिनेटली यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट इसी लेवल से आएगा जहाँ पे प्राइस इस टाइम पे है। एंड ये रिजेक्शन आपको थोड़ा बहुत हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा हो इस ट्रेंड लाइन से, जहाँ पे अगर आज की कैंडल क्लोज होगी तो आपको वो थोड़ा सा और कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर यहाँ पे रिजेक्शन कंफर्म होता है तो फिर आप यहाँ से भी शॉर्ट ओपन अपना कर सकते हो, अगर डेली कैंडल यहाँ से नेगेटिव बनती हुई दिखती है, रेड बनती हुई दिखती है। बट डेली चार्ट के हिसाब से मैं कहूँगा लॉन्ग ट्रेड लेना या फिर शॉर्ट ट्रेड लेना मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर आपने नीचे कहीं पे बाय करा है तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को देखते हुए। अब यहाँ पे दोनों चार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी, 4 आवर में मैंने आपको समझा दिया और यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर भी समझा दिया कि हमें क्या स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो करनी है। एप कॉइन के बारे में थोड़ा फंडामेंटली बात करें तो एक प्रोडक्ट जो है हाइप के हिसाब से सही है, जैसे शिबा इनु की बहुत ज़्यादा हाइप थी, इसकी भी बहुत ज़्यादा हाइप इस टाइम पे बनी हुई है, जहाँ पे अगर आप ट्विटर पे जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लगातार इनके बारे में बात हो रही है, एप टू मून वैसे जैसे शिबा इनु का हुआ करता था। लेकिन जहाँ तक मैंने इनकी वेबसाइट चेक करी और सारी चीज़ें देखी, इनका प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा मुझे स्ट्रांग नहीं लगा। रैंक में 29 पे जरूर आ चुका है इतनी हाइप बनने के बाद, लेकिन इसका जो बोलते हैं ना एक यूटिलिटी वाला प्रोजेक्ट होता है, अगर आप अबाउट में जाके देखोगे आपको लिखा हुआ इन्होंने कि ये वेब3 के अंदर आते हैं, बट ऐसा कोई खास यूज के दिन का नहीं लगा जो ये आगे ले जाए अपने प्रोजेक्ट को। इनकी जो हाइप है वो शुरू हुई थी यहाँ पे, जो ये मंकीज वाली एनएफटी थी, इसकी वजह से ये ऑलरेडी ओवर हाइप था पहले से। मंकीज एनएफटी बहुत महंगी महंगी बिकी है ये, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टोकन आया इनके पास पार्टनरशिप में, तो ये भी बहुत हाइप में चला। जब लॉन्च हुआ था तभी हमने ये चीज़ देख ली थी, मैंने आपसे वहाँ पर डिस्कस भी करा था। तो ये टोकन हम कह सकते हैं एक हाइप टोकन है जो इस टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
तो यहाँ पे मौका है प्रॉफिट बुक करने का। लॉन्ग टर्म में अभी लेना मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप इसकी टोटल सप्लाई देखोगे तो यहाँ पे 1 बिलियन एप टोकन्स की है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 277.5 मिलियन ही अभी करंट सर्कुलेशन में है। यानी कि बहुत सारे टोकन्स का अभी सर्कुलेशन में आना बाकी है, और वो जब आएंगे आपको पता होगा, डिमांड इजिकल टू, जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ता है, जब सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड उतनी रहेगी तो आप सभी समझ सकते हो कि प्राइस नीचे की साइड फॉल करता है। तो ये चीज़ को समझना आपको है। यहाँ पे अभी ओवर हाइप्ड है, मेरे हिसाब से बाय करना रिस्की है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो एटलीस्ट आपको यहाँ तक वेट करना पड़ेगा 14.28, ये एक रेंज बनती है जहाँ पे आप बाय करने का देख सकते हो, जो एक पुराना रेजिस्टेंस था इसके लिए। अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कैसे ट्रेड करना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट यहाँ पे हम आ जाते हैं बिटकॉइन के ऊपर और देखते हैं बिटकॉइन के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ऑलरेडी बिटकॉइन ने हमने देखा था प्रीवियसली यहाँ पर ब्रेकआउट करा था डेली चार्ट के अंदर। ये जो चैनल था इसको ब्रेक करा था, एंड ब्रेक करने के बाद आप देखो एक डंप भी यहाँ पे आ चुका है 1-2% का, जिससे मैंने प्रॉफिट भी यहाँ पे बना लिया। आपको भी मैंने बताया था कि आप भी प्रॉफिट ले सकते हो। अब वो डंप आने के बाद क्या कितना ये डंप स्टे कर सकता है, कहाँ तक जा सकता है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो अगर S&P 500 डिपेंड करेगा दोबारा से इसके ऊपर, अगर ये नेगेटिव खुलती है एक बार फिर से, जो कि चांसेस हैं कि खुलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये डंप आया बहुत बड़ा डंप था इसके अंदर भी, तो उसके हिसाब से नेगेटिव खुलेगी। और अगर ये नेगेटिव खुली तो बिटकॉइन यहाँ तक आएगा, इस बात की गारंटी मैं कह सकता हूँ। अगर वो नेगेटिव खुलती है तो $37,500 तक बिटकॉइन आएगा, एंड ये एक एरिया रहेगा जहाँ से हम लॉन्ग करने का या फिर बाय करने का देख सकते हैं, बिकॉज यहाँ मैं पर्सनली अपनी बाइंग देखूंगा इसके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस अपना रख के। स्टॉप लॉस इसलिए रखूंगा क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाएगा, अगर बुरी तरह से मान लिए क्रैश हो गई S&P 500 तो ये भी वहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा बाइंग रेंज रहेगा एवरेज आउट करने के लिए। अगर आप अपना पहला बाइंग करना चाहते हो बिटकॉइन के अंदर, $37,500 टू $37,700, ये पूरा एक रेंज रहेगा जहाँ पे आप बाय करने का देख सकते हो। ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ से थोड़ा बहुत एक जंप हमें देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे फियर और ग्रीड इंडेक्स को भी अगर आप देखोगे 23 पे है, जब ये 20 पे होता है तो हम पहली बाइंग करते हैं। तो अगर आप मान लो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो 30,000 अभी इन्वेस्ट कर दो। 30,000 जब करना जब यहाँ पे बिटकॉइन गिर के और नीचे जाता है, अगर बाई चांस 15 पे ही फेयर एंड ग्रीड आता है तो आप करना। लेकिन हाँ, अभी आपके जो 30,000 रुपए हैं वो आप अभी कर सकते हो इस रेंज के ऊपर जो मैंने आपको बताई है, 37,500 से $37,700 के बीच में। वो एक अच्छा बाय रहेगा मेरे हिसाब से। तो होपफुली यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी बिटकॉइन की, बिटकॉइन के अंदर हम क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। रिकवरी की मैं बात करूँ तो रिकवरी जिस हिसाब से ऑल ओवर जो मार्केट चल रही है और ऊपर से कोरोना वाली न्यूज़ का आना, ये रिकवरी अभी नहीं दिखा रही है। आने वाले इस मंथ के अंदर तो खैर नहीं दिखा रही है, आने वाले 2-3 महीने के अंदर हमें डेफिनेटली एक रिकवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि नीचे फॉल करी जा रही है। ऐसे तो सब लोग शॉर्ट ओपन कर लेंगे, उनको प्रॉफिट हो जाएगा। मार्केट रिकवरी लेती है, बड़ी बड़ी रिकवरी लेती है, लिक्विडेशन करवाती है। फॉल कर रही हो या फिर जंप कर रही हो, मार्केट दोनों साइड मूव करती है, तो उसमें आपको मौका मिलेगा आपका जो भी लॉस है उसको रिकवर करने का, उससे मत घबराओ। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई भी लगाती आई है पिछले कुछ सालों से, उसमें कोई दो राय नहीं है। डिपेंड अपॉन कि आपको ट्रस्ट कितना है मार्केट के ऊपर। अगर ट्रस्ट करोगे, अगर आप बिलीव करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए वो अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी आप सभी लोग जानते हो रिस्क हर चीज़ में होता है। रिस्क तो अगर आप रोड पे खाली चल रहे हो तो उसमें भी है, तो इससे भी ये नहीं कह सकते हम कि ये रिस्की नहीं है। रिस्क हर चीज़ में है, अगर आपने एंट्री ली है तो रिस्क तो आपको वहाँ पे झेलना पड़ेगा। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को यहाँ पे मिली होंगी। बाकी एप कॉइन के बारे में आपका क्या ख्याल है आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो। बिटकॉइन को लेकर आपका क्या मानना है वो भी आप कमेंट के अंदर शेयर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके व्यूज़ मेरे लिए। बाकी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।